मालिका भावार्थ के अनुसार रूसिया का राजा या राष्ट्रपति बहुत प्रतापी और बलशाली होगा। एक समय ऐसा आएगा जब वह महाप्रभु की शरण में आएगा और महाप्रभु का दर्शन करेगा। रामचंद्र गुरु महापुरुष अच्युतानंद दास से यह प्रश्न करते हैं कि ऐसा शक्तिशाली राजा प्रभु के सानिध्य तक आखिर कैसे पहुंचेगा। इस भावार्थ में बताया गया है कि रूसिया का राजा या राष्ट्रपति महाप्रभु की खोज के लिए ओडिशा और बंग देश में गुप्त रूप से अपने लोगों को लगाएगा। वह महाप्रभु के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन यह सब कार्य पूर्णतः छिपे हुए रूप में होगा। महापुरुष बताते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब अन्न का भारी संकट सामने होगा। प्रजा अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजरेगी। देश में कठोर राजदंड या सैन्य शासन जैसी स्थिति के कारण लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। ऐसे समय में भावार्थ के अनुसार रूसिया का राजन गुप्त रूप से भारत में रहकर शासन से जुड़े कार्यों को संभालेगा। ओडिशा और बंगाल में पुल, बांध और जलाशयों से जुड़े निर्माण और मरम्मत के कार्य होंगे। वह देश देश में घूमकर प्रजा की सहायता और पालन का कार्य करेगा। इस मालिका वाणी में युग्म, रथु और वेद का संकेत दिया गया है। युग्म अर्थात 2, रथु अर्थात 6 और वेद अर्थात 4। इनका योग 12 माना गया है। जब वर्तमान ओडिया वर्ष 1430 में 12 जोड़ा जाता है तो 1434 आता है। इसे 2027 ईस्वी के संकेत के रूप में समझाया गया है, परंतु सभी समय और घटनाओं का अंतिम निर्धारण केवल महाप्रभु की इच्छा से ही होता है। महापुरुष वर्णन करते हैं कि रूसिया जम्बूद्वीप अर्थात एशिया क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली देश होगा। रूसिया का राजा अन्य राजाओं की तुलना में अधिक पराक्रमी और श्रेष्ठ माना जाएगा। सभी देश उसकी शक्ति को पहचानेंगे, इसीलिए एशिया के देश रूसिया से कलह या युद्ध करने से बचेंगे। महापुरुष श्री अच्युतानंद दास बताते हैं कि रूसिया का राजा या राष्ट्रपति भारत में अपनी उपस्थिति प्रकट करेगा। वह गुप्त रूप से आकर व्यापार और व्यवसाय से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाएगा। मालिका संकेत के अनुसार इसे 2028 ईस्वी से जोड़ा गया है। मालिका वाणी हमें समय के संकेतों को समझने और महाप्रभु की शरण में रहने की प्रेरणा देती है। सभी घटनाओं का अंतिम निर्णय केवल महाप्रभु की इच्छा से होता है। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु।